गरीबों के आगे क्या रख रहे हो, पहले ये बताओ सर ये आपकी आवाज़ है, एक अच्छा, आम आदमी की आवाज़ है। किसकी आवाज, कौन सी आवाज लेनी चाह रहे हो? पीछे करो थोड़ा सा। जिस वक्त पहला अड्डा किसी ने लगाया था, कारपोरेशन ने पहले 500 रुपए खाए थे, उसको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? अब इनको अचानक ये ख्याल आ गया कि ये सारी चीज़ें जो है इसको डिसमेंटल किया जाए। ये खूबसूरती और खूबसूरती में जाए करी होगे। ऐसा ऐसा इनकी पॉलिसी यही कि गरीब को ख़त्म कर दो, तो ये ख़त्म ही हो रहा है ना। वो ऐसा तो कहने के जी गरीबों के लिए हमने खूबसूरती का आपके सामने है मेरा भाई, ये ऐसा ऐसा इनकी पॉलिसी यही है कि ये ना ऐसा ऐसा यहाँ पे गरीब मुकाओ मुहिम इन्होंने चलाई हुई है। अब ये देखे ना, ये बाहर जो बेचारे बैठे हैं ठेले लगा के, रात को अपना जाके यहाँ से 800 या 1000 रुपये ले जाते हैं अपने बच्चों के लिए। जब ये लेके नहीं जाएंगे फिर डेफिनेटली चोरियाँ करेंगे। जब चोरियाँ करेंगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी, है कि नहीं? कहानी ऐसी है कि एक चीज को खुद जन्म दिया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये सारे मामला उस जगह पर होते हैं जहाँ पर खुशहाली हो लोगों को। मरियम नवाज तो कह रही कि शहरियों के लिए, मरियम नवाज यार शहरियों के लिए हमने खुशहाली के लिए बड़े बड़े काम कर दिए हैं। सर जी आप फिर भी एक मिनट, आप खुशहाल हैं? सही बताएं, आप कितना का खुशहाल हैं? अगर आप खुशहाल हो तो मेरा भाई गर्मी में ये माइक पकड़ के यूँ किसी का मुंह में ना देखो। जो खुशहाल होता है ना पता चलता है, ठीक है कि नहीं? यहाँ मेरा भाई यहाँ पर कम से कम कोई 20-25-30 दुकानें, आप किसी एक को पूछ लें कि यार मुझे ये बताएं कि रात को आप कॉन्फिडेंस के साथ घर जाते हैं कि हाँ यार हमने इतने पैसे कमा लिए हैं, ठीक है कि हर आदमी परेशान को ये चाहिए कि इनके लिए मौके फराहम करें, ठीक है कि नहीं? अगर मौके फराहम नहीं कर सकती ना तो उनको ये चाहिए इनको तंग भी ना करें, ठीक है कि नहीं? चलो लगा हुआ है फिलवा कर, तो चलो अपना सिलसिला चला रहा है, जिसके हलाल को मारे, चोरी तो नहीं ना कर रहा वो, उस तरफ दूसरी तरफ खुद ये लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? वोट दिए आपने, हमजा शहबाज शरीफ का हल्का है जी जी। और भरपूर वोट दिए हैं, और वही लोग अब आपके कारोबारों को सपोर्ट भी भरपूर की है, हर चीज की है भरपूर। सपोर्ट के बावजूद आज देखो यहाँ तक आगे के रोजगार भी छीनने की हद तक आ गई। ठीक है, अड्डा लगाना नाजायज़ है, मैं जायज़ नहीं बैठा हुआ। गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जब मर्जी उठा सकते हैं। दुकान है गवर्नमेंट के नाम है, जब मर्जी तोड़ सकती हैं। लेकिन उससे पहले उसका कोई हल तो निकालना चाहिए ना। 70,000 ख़ानदान मुतासिर हो रहे हैं। उन 70,000 ख़ानदान को अगर आप कुछ नहीं सोच रहे, सिर्फ वर्ल्ड बैंक के पैसों को सोच रहे हैं कि वो पैसे मिलने के बाद उसकी हमने रिपोर्ट दोबारा पीछे देनी है, तो आया कि जो लोग बैठे 70,000 वो आम में से नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, वो ग्रीन कार्ड नहीं है उनके पास। अगर आपकी सपोर्ट की है, आपके साथ वो चले हैं, तो आपका काम है इनके साथ चलें। उनको उठा के सखियों में फेंक देना, लाल बोल पे फेंक देना, क्या इशू है आपकी? जिस वक्त पहला अड्डा किसी ने लगाया था, कारपोरेशन ने पहले 500 रुपए खाए थे, उसको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? जिसने गवर्नमेंट के साथ 10 दुकानें एक्स्ट्रा बनवाई, उसको क्यों नहीं पकड़ा? जिन्हें 70,000 प्लाजे बना दिए, उसको क्यों नहीं पकड़ा? वो तो खा पी के मर गए, उनके घरों में तो ऐसी ही हैं। बाजी मरियम से पूछो, जब पक्के का बिल नहीं दिया जाएगा, आप तो वहाँ रहती हैं कि जहाँ पे वाशरूम में भी एसी है, तो पक्के वाला क्या करेगा? इसी तरह दुकानदार है, अड्डे वाले हैं, और दीगर मामला आते हैं। पहले इनका हल सोचना चाहिए था ना। रेडियाँ बनाकर दे दी, 300 रुपये रोज़ पर रेडी दे दी, उसमें भी करप्शन ही होगी। एक काम खाली मुंह से निकाल देते हैं, आगे पूरी टीम करप्शन के साथ चल पड़ती है। ये तो कह रहे हैं कि ये जो खूबसूरती है ये आपके लिए दोबारा बहाल की जा रही है। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि खूबसूरती जो है वो कारोबार से ज़्यादा अच्छी। हाँ बिल्कुल, खूबसूरती कारोबार से अच्छी है। और अल्लाह पाक गलती कोताही माफ़ करे। एक बात और ऐड करूँगा इसमें कि फ़लस्तीन के साथ जो हुआ, आज हमारी खामोशी की मेन वजह ये है कि हमारे पास असले ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास ज़्यादा मज़ाइल ही नहीं है। अगर ये हम तोड़ पान सड़कें छोड़ के मज़ाइल आइटम ज़्यादा बनाए होते ना, तो दूसरा ममालिक इतना जुल्म ना करता। आज फ़लस्तीन के लिए बोलने के लिए हम खड़े होते। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ट्रेनें हैं, हमारे पास सड़कें हैं, हमारे पास और मजीद है, हमारे पास खूबसूरती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तफसीलात आपने सुनी इनकी जानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कितने अरसे से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं आप? मैं 2 साल से। 2 साल से इन्हीं लोगों का कारोबार महफूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी इदारा से ताल्लुक़ रखते हैं? 600 रुपये रोज़ पे। ठीक है, गोली लेकिन खाने आज के लिए तैयार। और कुछ अरसे बाद ये मार्केटें मस्मार करने का इन्होंने ठान भागे लिया। मरेंगे और क्या होगा। अच्छा, अब ये जब पूरे कारोबार को मस्मार कर दिया जाएगा, तो ये लोगों ने जब इनको वोट दिया है उसका ये सिला मिलेगा इनको? सामने बैठ, ऐसे ही होता है। सोफे पे बैठ जाओ, पंखे के नीचे कोई। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेकी करके ना भूल जा, उसका सिला रब ने देना है, इन लोगों ने, इंसानों ने नहीं देना। हम उस पर यकीन रखते हैं।
अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? ठीक है क्या काम करते हैं यहाँ पर? अखबार का काम करता रोज़ाना हूँ सुबह आते हैं? कितने बजे आते हैं सुबह 5 बजे आता हूँ, और वापसी कब होती है? वापसी शाम को 6-7 बजे। इन्हीं सारी दुकानों में अखबार देते हाँ हैं? जी अखबार देता हूँ। ठीक हो गया। क्या तफसीलात है, कितने फुट तक अंदर आएंगे तोड़ फोड़ के लिए? हाँ 40। 40 फुट बताया हुआ है। तो पैमाइशें वगैरह हो गई हैं? हाँ जी ठीक हो गया, ये ना रश कम हो जाएगा, ठीक है। उन्हें तो ज़रा साफ सुथरा जिनका माहौल हो जाएगा। तो माहौल साफ सुथरा अच्छा है कि हाँ। लोगों को बेरोजगार करना अच्छा समझ रहे हैं? नहीं वो साफ सुथरा अच्छा है, बेरोजगारी भी नहीं है सही, हाँ, बेरोजगार सही नहीं है। दोनों होने हाँ चाहिए। दोनों सही। ठीक हो गया। तो जब ये दुकानें शुकानें मार्केटें मसमार हो जाएंगी फिर अखबार कहाँ देंगे? बाहर फिर मसला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लाहौर में ये जो ऑपरेशंस शुरू होने जा रहे हैं, इस हवाले से एक आम आदमी का जो है वो क्या कहना है। अब अगर मेरे कब में देखें आप तो ये लोहारी गेट है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या हो रहा है ये सूरत हाल? क्या काम करते हैं? ये ताले चाबी का कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे हो गए तकरीबन 30 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। नहीं 30 साल हो गए। 30 पहले साल मेरे हो वाले गए साहब हैं। होते थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अब मैं अंदर था। जवानी गुजर गई यहाँ पर हाँ बस देख लें और अब गिफ्ट में ये मिल रहा है कि उड़ा देंगे सारा। बस। ओए होए होए। इधर हमारे बड़े थे, वो उन्होंने टाइम पास किया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अब हम आ गए हैं तो वो ये चल रहा है फिर तो हो रहा क्या है। करेंगे? अपने कारोबार को कैसे बचाएंगे? वो उन्होंने तो कह दिया कि हमने बागात बनाने हैं। अब क्या करें, आप ही बताएं क्या करें। 20 फुट ऊंची फसील बनाने का कह रहे हैं। साहब मिले हैं, वो कहते हैं कि जी सफाई भी अच्छी है। वो तो अल्लाह ही पूछेगा उनको, हम तो लोग तो कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत है ना, उसका कोई टकरा नहीं लग सकता। तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटी का बेटा है, उनकी परवरिश आप इसी काम से, इसी कारोबार से कर बस रहे कर रहे हैं। हाँ जी इधर से ही कर रहे हैं हैं और जितनी भी कमाई आ रही है यहीं से आ रही है। जी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये शख्स, ये शहरी मेरे साथ मौजूद हैं और कारोबार इनका यही है कि यहीं से इन्होंने अपनी फैमिली को जो है वो फीड अप करना है। मगर जब यही चीज़ को मस्मार किया जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे? हालात ये हैं कि एक आम शहरी, एक पाकिस्तानी जो है वो कर्ज़ों के बोझ में भी दबा हुआ है। बिजली के बिल भी आते हैं, गैस के बिल भी आते हैं, पानी के बिल भी आते हैं। मगर सूरत हाल ये है कि मस्मार करने की तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई हैं और बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? सूरत हाल ये है कि मस्मार करने की तैयारियां हो रही हैं, सारा कुछ। आप कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थोड़ा क्या सूरत हाल है? मस्मार करने की सुनने तैयारियां? को आ रहा है कि कुछ ये दुकानों को गिराने वाले हैं, ठीक है। तो बहरहाल बेरोजगार करेंगे सबको, हम्म तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हम्म, रोजी चलनी चाहिए सबकी, हम्म। तो बेहतर मेरा हालात ख्याल है करने कि चाहिए। रियासत एक माँ का दर्जा रखती है, लेकिन माँ का दर्जा रखने वाली रियासत अब अपने बच्चों को बेरोजगार करता देखना चाहती है। वो कहती है कि खूबसूरती होनी चाहिए, बेरोजगारी। देखिए जी, खूबसूरती तो काम से ही है ना। अगर काम चलेंगे तो खूबसूरत लगेंगे हम सब, बिल्कुल अगर काम नहीं चलेंगे तो हम बेकार हो गए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, ये कितनी पुरानी बिल्डिंग हो सकती है? ये आप आ जाएं आगे। आप बताइएगा ज़रा बुजुर्ग, ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है जिसमें आप बैठे हैं? ये 1934 की ये दुकान है यानी जहाँ कि- पर 91 इयर्स हो गए, पाकिस्तान बनने से पुरानी है। बहुत पुरानी। और आप यहाँ पर कब से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं? पहले हमारे बने थे 2 नस्लें चली, अब तीसरी नस्ल में आया हूँ। तो ये सब किससे ली थी? ये बिल्डिंग कैसे बनी थी? किस दौर से इसका आगाज़ हुआ था? थोड़ा सा बताइएगा ज़रा इसकी हिस्ट्री। बात यह है, मैं तो शुरू से ही देख रहा हूँ, हम्म, ये तो नहीं कि मेरे सामने बनी है दुकानें, ये तो मुद्दत से, बहुत अरसे से बनी हुई है। अगर 1934 की दुकान है, 91 साल हो गए, 91 ईयर्स, तो इसका मतलब उससे पहले की बनी हुई है। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि 91 इयर्स ओल्ड शॉप से अच्छी खूबसूरती है, बागात है, वो कह रहे हैं। बात यह है, लोगों से खूबसूरती होती है, इंसानों से खूबसूरती होती है, ना कि इंसानों को मुटा दिया जाए तो ये बना दिया जाए। मुगलिया दौर का वापस वक्त लाना चाहते हैं, वो टांगों का, रेलों का। हाँ, वो चाह रहे हैं। दुनिया कहाँ चली गई है? दुनिया तरक्की कर रही है, पीछे जा रहे हैं। अवाम को मुटाकर, अवाम का रिज़्क छीन कर, तो चाहते हैं यहाँ बाग बन जाए, टांगों का उस दौर वापस लाना चाहते हैं, शाही दौर वापस शाही लाना दौर चाहते हैं। लाना चाहते हैं।
कैसे ये सिस्टम चलेगा, इतने सारे बेरोजगार हो जाएंगे? ये बहुत मुश्किल है जी, मेरे ख्याल से तो मुश्किल है। अच्छा, ये मरियम नवाज़ को ये हलके में मैंने देखा है कि आम इंतखाबात में सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहीं से नून लीग को मिली है और वोट भी सबसे ज़्यादा यहीं पर डला है। हमने खुद भी कैंपेन किया, पता हमें भी चला था। तो ये तो उन्हीं के वोटर्स हैं और इन्हीं के ऊपर उन्होंने बिल्डोज़र चलाने की तैयारी कर ली। बाजी जिन पर इनका वार चल रहा है चला रहे हैं, वोट चाहिए हो तो बिक जाते हैं, ना वोट चाहिए हो बरसे इक़्तिदार आ गए हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, ये भी बात है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो मुकम्मल बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये 91 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को भी मस्मार करने की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, बल्कि अब नवाज़ शरीफ के आने का इंतज़ार भी हो रहा है। और ये कहते हैं कि यहाँ पर आम आदमी की बेरोज़गारी से जो है वो खूबसूरती ज़्यादा अच्छी है। शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी है, इनकी कितनी पीढ़ी इस दुकान में, इस कारोबार से मुंसलिक है और ये कितने अरसे से यहाँ पर इस दुकान को आबाद किए बैठे हैं। मगर अब तैयारी ये है कि हुकूमत बाला की जानिब से और रियासत जो कि माँ का दर्जा रखती है, अगर ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो अवेज़ा किए कि यहाँ पर ये इन दुकानों की जानिब से लगाया गया कि आजकल के दौर में रियासत को माँ का दर्जा दिया जाता है। ये कैसी माँ है जो कि हमारे ही कारोबारों को जो है वो मस्मार करना चाह रही है। और मुख्तलिफ बोर्ड्स यहाँ पर अवेज़ा किए जा चुके हैं, जैसे कि हुकूमत को हर माह अरबों रुपए का टैक्स अदा करने वाले ताजिर यारों मददगार ताजिरों का मुआशी कत्ल बंद करो, इस तरह के बोर्ड्स अवेज़ा किए जा चुके हैं। मगर सूरत हाल ये है कि अब शहर में ये मुकम्मल तबाही का जो है वो इन्होंने निज़ाम जो है वो बना लिया है और तैयारियाँ मुकम्मल होगी। मज़ीद भी शहरी से बातचीत करते हैं, मगर मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, तो मेरे साथ रहिएगा।